तो चलिए शुरू करते हैं दार्जिलिंग सीरीज़ का फर्स्ट ब्लॉग। तो ऐसा था मेरा भुवनेश्वर से दार्जिलिंग का सफ़र। तो मैंने बुक किया था भुवनेश्वर से इंडिगो का टर्बो फ्लाइट, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रहा मेरा। और आउटला से ना डायरेक्ट फ्लाइट होता है कोलकाता का, बट सम रीज़न कैंसिल हो गया था। 4:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे कोलकाता। कोलकाता एयरपोर्ट में थोड़ा सा वेट करने के बाद 9:30 बजे हम लोग का बस था, जो कि सिलीगुड़ी जाने वाला था। और मैंने बुक किया था लग्जरी बस, जो है इजी राइड बस सर्विस। आगे की वीडियो में ना आपको मेरे ड्रेस में चेंजेस देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जाने और आने के लिए मैंने यही बस बुक किया था। और जाने और आने टाइम में थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप शूट किया है फॉर इन्फॉर्मेशन गाइस आपके लिए, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो एंट्री करते ही ना आपको मिलेंगे ये स्वीट सी बस हॉस्टेस, जो आपको ग्रीट करेगी सेम एज अ एयर होस्टेस। यहाँ पे बस हॉस्टेस भी आपकी सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने कभी लग्जरी राइड बस का कभी नहीं किया था। आगे मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहो गाइस। तो ये है बस का, ये है इंटीरियर। यहाँ पे दोनों तरफ आपको स्लीपिंग कोचेस मिल जाएंगे। तो लेट मी शो यू माय कोच जो नीचे है। तो वेलकम टू माय कोच। यहाँ पे दो लोग आराम से बैठ के और सो के आराम से जा सकते हैं। और क्या क्या अमेनिटीज है लेट मी शो यू। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे पीछे की तरफ से क्या क्या आपको मिल जाता है। ये देख सकते हो सीट कम बेड, ये एरिया बहुत ही स्पेशियस है। और साथ ही आपको मिल जाता है ह्यूज विंडो, जहाँ से आप नज़ारे देखते हुए अपना ट्रैवल एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे मिलेगा आपको चार्जिंग पॉइंट, ऊपर है यहाँ पे एसी एंड ये लाइट का स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है आपको दिया जाता है ये हैंडसेट, जहाँ से आप अपना पर्सनल टीवी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मूवीज हो गया, कुछ भी हो गया, अपना वीडियो हो गया। ये एंड्रॉयड टीवी है जो आप कुछ भी कनेक्ट करके देख सकते हो। और वन मोर थिंग मैं आपको बोलना भूल गई, और ये दोनों कोचेस के बीच में ना एक प्राइवेसी के लिए एक ये कर्टन दिया गया है। अगर आप अकेले आ रहे हो, आपका सीट रिजर्व हो गया, बट आप थोड़ा सा प्राइवेसी चाहते हो, तो ये कर्टन आपको सिंपली खोलना है। एंड ये हो गया आपका एक पर्सनल दीवार, जहाँ से आप कंफर्टेबली जर्नी एंजॉय कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्या चाहिए एक जर्नी में। तो चलो बात करते हैं कैसे बुक करोगे आप ये लग्जरी बस। आप उनके वेबसाइट easyridebuservice.com में भी बुक कर सकते हो, या फिर मेक माई ट्रिप में भी बुक कर सकते हो। प्राइसिंग है पर हेड 2500, बट प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते रहता है। जब आप बुक करोगे तो आपको एक कॉल आएगा आपके स्नैक के लिए। आप वेज या नॉन वेज ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कॉल पे ही, तो उसके हिसाब से आपको वो अपना स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने चूज़ किया था वेज ऑप्शन। तो वेज वाले स्नैक्स बॉक्स में आपको मिलेगा एक थम्स अप और एक वाटर बॉटल और एक पनीर का पैटीज। और पनीर का पैटीज खाने में भी काफ़ी अच्छा था। और ये बस शुरू होने से पहले ही आपको बस हॉस्टेस दे के जाते हैं, ताकि आप अपना स्नैक्स आराम से एंजॉय कर लो, उसके बाद अपना बस जर्नी एंजॉय कर सको। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ्लाइट वाली फीलिंग आ रही थी। स्नैक भी प्रोवाइड किया जा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आपको बस हॉस्टेस दे के जाएगी ईयरफोन, जो कि आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आराम से अपना मूवीज़ या फिर खुद का वीडियो, फिर कुछ भी यूट्यूब में आपका फेवरेट चैनल आप एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने अपना ईयरफोन प्लग इन किया और एंजॉय करने लगी कुछ मूवीज़ एंड कुछ वीडियोस। और इस तरीके से हम लोग का जो बस स्टार्ट हो चुका था। अगर आपको टीवी नहीं भी देखना तो कोई बात नहीं, आप सिंपली वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही मूवीज़ एंड वीडियोस एंजॉय करते हुए होता है सबसे पहला स्टॉपेज एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे आप कुछ डिनर भी कर सकते हो या फिर वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बस ट्रैवल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ये इजी राइड आपके सोच को बिल्कुल बदल देगा। और मैं कर रही हूँ इजी राइड में एक सफ़र, और ये सफ़र काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लग्जरी के साथ साथ सब कुछ, जो एमिनिटीज़ आप सोच भी नहीं सकते हो। और स्पेशली एक बस हॉस्टेस जो है, जो आपको सारी चीज़ में असिस्ट करती है। तो अभी हमारा बस जो है एक 20 मिनट क्विक स्टॉप के लिए रुका है, जहाँ पे यहाँ पे सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो सारे यहाँ पे डिनर करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग रवाना हो जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। तो चलिए चलते, रेस्टोरेंट कैसा है, क्लीननेस क्या है, सब आपको दिखाऊंगी। लेट्स गो। 20 मिनट्स का पिट स्टॉप में ना आप डिनर कर सकते हो या फिर वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। मैंने डिनर नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था, बट मैंने वॉशरूम ज़रूर यूज़ करा। और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा सा था, जहाँ पे आप आराम से ना आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो या फिर फ्रेश हो सकते हो। उसके बाद बस में आ गए थे, तो अपना खुद का वीडियो मैंने एंजॉय करा। और इस तरीके से हम सुबह पहुँच गए थे सिलीगुड़ी। सुबह सुबह सिलीगुड़ी का नज़ारा बहुत अच्छा था। सुबह सुबह फॉग ही फॉग था चारों तरफ। और कुछ इस अनाउंसमेंट के साथ पिट स्टॉप होता है चाय या फिर वॉशरूम के लिए। Attention easy riders. We're making a quick pit stop for 20 minutes. Don't forget to grab your smiles and leave your worries behind. सुबह के 5:30 या फिर 6 बजे होंगे, ये दूसरा स्टॉपेज था। और इस स्टॉपेज में ना आप
बाथरूम ब्रेक ले सकते हो या फिर चाय ब्रेक ले सकते हो। सुबह सुबह मैं उतरी थी बस ये फॉग एंजॉय करने के लिए, चारों तरफ फॉग ही फॉग था। उसके बाद हम लोग अपने बस में आ गए थे। मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना इस बस का ये बड़े विंडोज़, जहाँ से आपको कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। इस तरीके से ना आप अपना ट्रैवल भी एंजॉय कर सकते हो नज़ारा देखते हुए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एज अ विंडो सीट लवर। इतना खूबसूरत नज़ारा देखते हुए ना कब पता नहीं चला 8:30 बज गया और हम लोग पहुँच गए थे सिलीगुड़ी। और हम लोग वेट किए इजी राइड का लाउंज एरिया में, वेटिंग एरिया भी कह सकते हो। यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो या फिर वेट कर सकते हो। अगर आपने कैब वगैरह बुक किया या फिर कोई लेने आ रहा हो तो यहाँ पे बैठ के आप वेट कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हमारी कैब भी आ गई थी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की तरफ एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि ये जो मेरा बकेट लिस्ट का सबसे पहला जगह था जो मैं इंडिया में मुझे ट्रैवल करना था और मैं काफ़ी ही एक्साइटेड थी। ये जो एंट्री पॉइंट है ना, ये है सुखना का आर्मी कैंप। यहाँ पे मिलिट्री एरिया है और आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे टी गार्डन्स, जो इंडिकेट करते हैं कि आप दार्जिलिंग में एंटर कर रहे हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ आप दार्जिलिंग एंटर करते रहोगे। आगे आपको मिलेगा एक टोल गेट, जिसको पार करके आप दार्जिलिंग में फाइनली एंटर करते हो। तो हम लोग रोहिणी पहुँच गए थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ, पहाड़ और बहुत सारे टी गार्डन्स के साथ आप एंटर करते हो दार्जिलिंग में। और देख सकते हो आगे ये है रोहिणी का टोल प्लाजा। यहाँ से आगे आप पूरा फाइनली एंटर करते हो दार्जिलिंग में। टोल गेट पार कर देना आपको रास्ते भर में बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ देखने को मिलेंगे, ऐसे जगह देखने को मिलेंगे ना जहाँ पे आप रुक के बिल्कुल फ़ोटो क्लिक करने का मन करेगा। तो आगे हम लोग रुके एक जगह पे जहाँ पे हम लोग को ब्रेकफास्ट भी करना था और हम सोचे कि थोड़ा सा रुक जाए। नज़ारा काफ़ी अच्छा था तो मैं सोचे एक बार रुक के इस जगह को एंजॉय भी करो। ये जगह था नोरला होम स्टे प्लस रेस्टोरेंट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिल्स। और हम लोग अभी जाने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो हमको यहाँ पे बोले कि आप यहाँ पे कर लो थोड़ा ब्रेकफास्ट। तो हम लोग आए अभी सिलीगुड़ी से यहाँ और मैं आई थी इजी राइड बस में। तो मैं कुछ आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी। बस का जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही अच्छा था। बट वहाँ पे जो गेस्ट रूम जो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टे करने के लिए रुके ना, उनका ही इजी राइड का ही एक फ्रेश होने के लिए जगह है वहाँ पे। बस आप वेटिंग लाउंज बोल सकते हो, वेट करने के लिए सही है। बट वॉशरूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैं सोची वहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी वॉशरूम। और पता नहीं उनका इतना इनकम होता है तो आई थिंक उनका लाउंज भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बट द राइड वॉज गुड, बहुत कंफर्टेबल था। एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप वो बस बिल्कुल ट्राई करो। और अभी हम लोग जाने वाले हैं ऐसी जगह में जो मेरे लिस्ट में पहले से ही था। तो अभी हम लोग रुके हुए छोटे से एक कैफ़े में, देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना ही खूबसूरत है। तो अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, उसके बाद चल जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो ब्लॉग पे बने रहो। तो ये है इनका मेन्यू। तो मैं सोच रही हूँ टी तो मंगाऊँगी, तो ब्रेड बटर टोस्ट और अभी टी मंगा लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या खाते हैं। वैसे पहाड़ों में मैगी खाना तो बनता था, बट मैं सुबह सुबह मैगी नहीं खाई। मैंने ऑर्डर किया था चाय एंड ऑमलेट और ब्रेड बटर, जो काफ़ी अच्छा था, फ्रेश था, एक घर वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने अपना ब्रेड बटर ऑमलेट एंड चाय एंजॉय किया। तो अभी हम लोग रुके हैं ये जगह, ये सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में एक रास्ता पड़ता है जो है रोहिणी रोड। और देख सकते हो ये पर्टिकुलर जगह इतना खूबसूरत है, तो आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे नाश्ता करने के लिए। और ये जगह पीछे देख सकते हो नोरला बोल के, यहाँ पे मैंने किया ब्रेड टोस्ट और एग सैंडविच जो मैंने खाया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और चाय मैंने यहाँ पे एंजॉय करा विथ ब्यूटीफुल व्यू। ऊपर आप बैठ के हिल व्यू के साथ ना
बढ़िया से ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी है, कुछ भी अगर आपको मोमोज वगैरह कुछ भी तिब्बतियन फूड भी खाना है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे बिल्कुल आना, अगर यहाँ पे रुकते हो तो यहाँ बिल्कुल आप अपना लंच या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हो।